हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो अदानी विल्मार को लेके मैंने काफ़ी बार वीडियोस ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं और अपनी जर्नी भी आपके साथ मैंने शेयर की हुई है कि 227 के लेवल्स पे मैंने लिया था। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी मैंने की थी 420 पे, जिस दिन वो इनिशियली जब वो 420 के लेवल्स पे गया था, 419 का हाई बनाया था, उस लेवल्स के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। मैंने और ऐड भी किया था 320 के लेवल पे। अभी मेरा एवरेज प्राइस इसमें 280 का आ रहा है। तो ये सारी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। 2 हफ्ते पहले जो मैंने वीडियो बनाया था AWL को लेके, तो उसमें मैंने आपको बताया था 340 का उस वक्त रेट चल रहा था। मैंने बताया था कि ये एक अच्छा समय है, अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हो कर सकते हो। और बाकी आपको पेशेंस रखना है। और जो लोग भी 400 के लेवल्स पे फंस गए हैं, 419 के लेवल्स पे फंस गए हैं, उनको पैनिक हो रहा था कि अब हम क्या करें, शेयर प्राइस तो फॉल हो गया है और उनके पास कैपिटल था नहीं वापस से बाय ऑन डिप करने का, एवरेज करने का, तो उनके लिए भी मैंने इस वीडियो में बताया था कि आप होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस रखोगे, आपका जो प्राइस है वो वापस से रिकवर हो जाएगा ना, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ जाओगे। तो वो पेशेंस की कहानी आपको आज के दिन देखने को मिल गई है जब AWL 461 पे गया है। हालांकि पेशेंस की क्या बात करें, 48 डेज़ ही हुए हैं, लेकिन जो न्यू जॉइनर्स हैं स्टॉक मार्केट में, उनको 40-50 डेज़ में ही उनका पेशेंस लूज़ होने लग जाता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, 40-50 दिन में डिसाइड मत करिए क्या करना है, और एक दो दिन में बार बार स्टॉक प्राइस को मत देखिए कि अरे 20 रुपये गिर गया, 40 रुपये गिर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो आपको उसमें भरोसा रहना पड़ेगा और आपको उसमें पेशेंस देना पड़ेगा, बिज़नेस को ग्रो करने का आपको टाइम देना पड़ेगा। तो स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली विल मूव अप, है ना। तो पेशेंस आपको देना पड़ेगा। आज के दिन 10% का अपसाइड मूवमेंट दिखाया, अपर सर्किट पे लॉक हुई है, काफ़ी सारे बायर्स थे। 461 पे ये लॉक हुई है। तो अभी काफ़ी सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो अगर हम देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम आज के दिन हमें इसमें देखने को मिला। 419 पे ये क्लोज़ हुई थी और आज के दिन 424 से उसके बाद इसमें ब्रेकआउट आया है। तो और कुछ दिन से ही इसमें वो चीज़ हमें दिख रही थी कि बार बार ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास वो फ्लक्चुएट कर रहा था थोड़ी बहुत, तो वहाँ से ही थोड़ा सिग्नल मिल जाता है कि ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लोग होल्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल होल्ड करके चलिए, कोई टेंशन नहीं है आपको। लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है तब तो आपको सोचना ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एकदम बहुत अच्छा है, आप सिंपली होल्ड करके चलो, अच्छी कंपनी है। बाकी सवाल आता है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पोजिशनल बाइंग की थी, उनको क्या करना चाहिए। तो येस, आपको अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, स्पेशली अगर 500 के लेवल के आसपास ये आती है तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और ये मैं उनको बोल रही हूँ जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। पोजिशनल बाइंग अगर आपने की होगी तो ब्रेकआउट लेवल सबको पता ही था कि इस लेवल पे कंसोलिडेट हुई थी, तो इस लेवल से ब्रेकआउट होना, यहाँ से जो ब्रेकआउट लेवल आया आपको भी पता है। अगर आपने पोजिशनल बाइंग की है तो आपने 420 के आसपास ख़रीदा होगा, तो उस लेवल पे अगर आपने ख़रीदा है पोजिशनल बाइंग के पर्पस के लिए, तो एक अच्छा मौका है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिएगा, कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग मत करिएगा, मतलब पूरा का पूरा एग्जिट आपको नहीं होना है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद आपको 10% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको सेट करना है, क्योंकि इसने अभी एक नया ब्रेकआउट दिया है। तो अभी आने वाले समय में हो सकता है 550 तक भी ये जाए, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चर्न आउट कर पाओगे प्रॉफिट को। ओके, ये मैं शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म को कुछ भी माथापच्ची नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके चलना है। ओके, अभी अगर हम देखें ओवरऑल तो देखो, AWL बहुत अच्छी कंपनी है, आपको भी पता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा एक रिपोर्ट कार्ड है AWL के ऊपर। तो बहुत अच्छी इसमें वॉल्यूम भी है, बहुत अच्छा रेवेन्यू इनको अपने ऑयल सेगमेंट से आता है। फॉर्च्यून तो घर घर की ब्रांड है और एक सेकेंड लार्जेस्ट FMCG कंपनी है जो कि अब लिस्ट हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पोर्टफोलियो में AWL के स्टॉक्स हैं तो इन द लॉन्गर रन आपको अच्छे रिटर्न्स मिल के देंगे। पर जो लोग पूछ रहे हैं कि टारगेट क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज इसने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है, तो कोई भी आपको इसका टारगेट नहीं दे पाएगा, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसका नेक्स्ट टारगेट कितना है। ओके, 550 तक ये जा सकती है, ये साइकोलॉजिकली हम लोग बता रहे हैं। टारगेट इंसान तब बता सकता है जब आपको दिखता है कि पहले, अगर समझ लो ये सब लेवल्स जो हैं ये सब टारगेट की का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। पर जब कोई स्टॉक अपने नए ऑल टाइम हाई पे है, कभी आगे एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तो हम कैसे आपको टारगेट बताएं। लेकिन आपको इतना बस मान के चलना है, टारगेट आप भूल जाओ, पेशेंस रखो। 40-50 दिन ही हुए हैं अभी इसको आए हुए मार्केट में।
1-2 साल 3 साल जब होल्ड करने की कैपेसिटी अगर है तो आपको अच्छे रिटर्न से ला के देगा। ये जो स्टॉक है आपको अच्छे रिटर्न्स ला के देगा। तो टारगेट वारगेट भूल जाओ, एक अच्छी रिटर्न्स लाने की कैपेबिलिटी इस कंपनी में है। लेट इट वर्क, कंपनी को अपना काम करने दीजिए, स्टॉक अपने आप ग्रो होते रहेगा। टारगेट वारगेट मत सोचिए। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि जब स्टॉक कंसोलिडेट होता है तब आपको हमेशा न्यू एंट्री लेनी चाहिए। इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि ये लेवल इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 419, वो लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद एक ब्रेकआउट की संभावना बनती है, इसलिए आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हम फ्रेश एंट्री ले या नहीं ले, तो देखो अगर आपके पास जिगरा है तो ही लीजिए, क्योंकि अगर आप ले रहे हो इस वक्त, क्योंकि जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आप देखो 88.42 का RSI है, इतना ज़्यादा ओवरबॉट ये हो चुकी है कि यहाँ से रिवर्सल होना पॉसिबल है। तो अगर आप अभी इस वक्त में खरीदारी करने का सोच रहे हो, उतना जिगरा अगर आपके पास है, तो फिर 20-40 रुपये अगर गिर भी जाती है तो फिर आप घबराइएगा मत। ओके, तो अगर आपको लेना है तो इसी रिस्क पे लीजिए कि आप ओवरबॉट जोन में ले रहे हो। जब लोग सब खरीद रहे हैं तब आप भी खरीदोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग तो एक लेवल पे आनी है। तो जब स्टॉक गिरेगा तो फिर डरिएगा मत। ओके, बाय ऑन डिप कर लीजिएगा। लेकिन जो अगर आपके पास उतना जिगरा नहीं है तो सिंपली वेट करिए, क्योंकि इसमें जिगरा दिखाने वाली कोई बात भी नहीं होती है, ये लॉजिकल बात है। ओवरबॉट जोन में है, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एंटर। फ्रेश एंट्री लेने का सही समय नहीं है। फ्रेश एंट्री आपको तब लेनी चाहिए जब स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा होता है एक ही लेवल पे। जब 340 के लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था तब मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया था। तो जब कंसोलिडेट होगी एक लेवल पे तब उस वक्त नई एंट्री लेने का अच्छा एक मौका रहेगा, क्योंकि फिर वहाँ से वापस से एक ब्रेकआउट होने के चांसेस रहते हैं। तो कंसोलिडेशन फेज का आप वेट करिए, ना कि अभी इस वक्त में लीजिए जब स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट है। और कल अगर स्टॉक और ज़्यादा ऊपर चला जाता है, समझ लो कल एक और सर्किट लग गया, तब तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दिन अगर बैक टू बैक अपर सर्किट लगता है तो देर आर हाई चांसेस कि तीसरे दिन थोड़ा सा स्टॉक में फॉल आएगा। तो आप या तो वेट कर सकते हो स्टॉक को थोड़ा गिरने का, या फिर आप वेट कर सकते हो कंसोलिडेशन फेज का। ओके, एक अच्छा बाय ऑन डिप लेवल है 420 का। 420 पे आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि 420 के बाद ही ब्रेकआउट आया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, देखो प्रॉफिट बुकिंग आनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी छूट गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्टॉक एक मतलब कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता। एक ना एक लेवल पे जो लोग, स्पेशली जो लोग IPO के वक्त से, जो लोग जिन्होंने लिया हुआ है, जो बहुत नीचे के लेवल पे लिए हुए हैं, वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो शेयर का प्राइस थोड़ा सा फॉल करेगा। ओके, अब वो कब करेगा वो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन मेरे हिसाब से एज़ पर द टेक्निकल इंडिकेटर अभी ये सही वक्त नहीं है। स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो आप वेट कर सकते हो। 420 के आसपास अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलती है, लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो आप बिल्कुल खरीदिए, कभी भी खरीदिए। लेकिन फिर आपको पेशेंस रखना होगा, आपको 20-40 रुपये गिरने पे आपको फिर घबराना नहीं है। ओके, तो बाई करना है नहीं, ओवरबॉट है तो आपको वेट करना है। होल्ड आप ऑफ कोर्स कर सकते हो, बिल्कुल करिए, होल्ड ही करने के लिए ये स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए है, आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ जनरेट करके देगा। अगर आपने ऑलरेडी ख़रीद लिया आज के दिन 10% के अपर सर्किट के बाद आपने ख़रीद लिया 465 में, तब तो फिर कोई पॉइंट है ही नहीं, तब आप सिंपली वेट करके रखो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 465 के लेवल पे भी आपने ख़रीदा है तो लॉन्ग टर्म में आपको ये रिटर्न्स दे के जाएगा। बाय ऑन डिप लेवल मैंने आपको बता दिया है 420 का। एग्ज़िट करना है क्या लॉन्ग टर्म हो तो बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग टर्म वाले को बिल्कुल एग्ज़िट नहीं करना है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म गेंस के लिए, आप अभी 60 से 70% रिटर्न्स में बैठे हो तो ऑफकोर्स आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म में 60, 70, 80% मतलब IPO के लेवल से तो 100% का रिटर्न्स अभी आपको मिल चुका है। तो जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने लिया था, 2 महीने के अंदर अंदर आपको 100% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आप कर सकते हो, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिएगा, बाकी आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे AWL को लेके। आपके पास कितने शेयर्स हैं AWL के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।